हुमायूं कबीर तो बी टीम है। अच्छा, किसकी? बीजेपी का भाई, बीजेपी का देखा नहीं आज पकड़ाया। हाँ, उवैसी हैदराबाद वाला, वो सब बी टीम है उसका। वैसे ही मुस्लिम के नेता नहीं? नहीं, एकदम नहीं है, वो बीजेपी का बी टीम है। बिहार में जाइएगा तो नेता मानते हैं उसको। बीजेपी वो जो मानते हैं वो मानते हैं। आप नहीं मानते? हम क्यों माने? हम नहीं मानेंगे, ममता बनर्जी नहीं मानती, तृणमूल कांग्रेस नहीं, हम लोग नहीं मानते, आप लोग नहीं मानते। ये जंगल राज से बंगाल का जनता मुक्ति चाह रहा है, माँ रो रहा है। एक तो महिला मुख्यमंत्री है, कितना बेशरम क्या बात है, जो महिला मुख्यमंत्री होके भी उसका आंसू नहीं आता। बिहार में, झारखंड में, हम लोग यूपी बिहार झारखंड के हम लोग भी है, हमें पता नहीं है। ममता दीदी से खुश है ना आप उनके? हाँ। 5 काम नहीं बता पा क्या कसूर था उसका पिताजी का क्या कसूर था मुर्शिदाबाद में? क्या कसूर था बोलिए? वो तो मूर्ति बनाता था, उसका तो कोई कसूर नहीं था। और वो लोग झुंड में जा रहे थे, क्या वो वक्फ बोर्ड लेकर के, वक्फ बोर्ड का आंदोलन करके। तो हम भी तो रैली निकलते हैं, लेकिन रैली से निकल के किसी कोई मूर्ति बना रहा है, उसको जाके उसका बेटे को मारना, वैसे बुरी। 35 साल सीपीएम क्या किया? 35 साल सीपीएम क्या किया? और इसमें क्या हो रहा है ये बताइए, आप लोग मीडिया वाले, आप बताइए। और राजनीतिक यहाँ तो कोई धर्म, यहाँ पे तो मतलब रोजगार एकदम अपराध है। चाचा कह रहे रोजगार तो इससे पहले रोजगार कहाँ था? रोजगार तो खत्म करके किया कांग्रेस, और उसके बाद रोजगार करने के लिए 20 साल वक्त चाहिए। 20 साल और चाहिए? और नहीं, 20 साल वक्त चाहिए, 10 साल वक्त चाहिए। ये क्या हुकूमत बनेगा? सबकी रक्षा करने वाली है। किसी का रक्षा नहीं करती है, किसी का रक्षा नहीं करती है। वो अपने खानदान का रक्षा कर ले, उतना ही बहुत है। आपको ऐसा क्यों लगता है? वो लड़ने वाली नेत्री हैं, उन्होंने सिंगूर की लड़ाई लड़ी है। किससे? अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ती है, जितना कुकर्म है उसके लिए लड़ती है वो। हाँ, जो रेपिस्ट है उसके साथ वो खड़ी रहती है, जो चोर चोट्टा है उसके साथ खड़ी रहती है, जो बालू चोर है, पत्थर का चोरी करता है, गाय इस पार से उस पार करता है, उसके साथ वो खड़ी है। आज इतना बड़ा कांड हुआ, निर्भया होनहार डॉक्टर का जिस ढंग से बलात्कार करके हत्या करवाई, और जिस जगह पर हुआ, सुबह में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उस जगह को तोड़ दिया, सफा कर दिया कि कोई सबूत न मिले। वो चीफ मिनिस्टर न्याय के लिए लड़ाई करेगी? आज उसकी माँ चुनाव में उतरी है, उसको घेर कर विक्षोभ हो रहा है, उसको गाली दिया जा रहा है तृणमूल के द्वारा। क्यों? क्यों? बीजेपी ये राजनीतिकरण कर देती है ना 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 ना, बीजेपी तो राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिकरण करती है, लेकिन साधारण जनता से आप पूछो ना, बंगाल की परिस्थिति क्या है, आप जान जाओगे। 15 साल में बदला नहीं, आपको नहीं लग रहा है बदला? और भी गंदा हो गया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन से और भी गंदा हो गया। देना होगा अपना, देंगे अपना वोट। मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ। 15 साल विकास हुआ? विकास तो हुआ। उस विकास से खुश है? हाँ, खुश है। क्या ऐसा लगता है जो विकास जो आपको मतलब एक तरीके से अट्रैक्ट? क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ, ये बताइए आप। 35 साल सीपीएम क्या किया? 35 साल सीपीएम क्या किया? और इसमें क्या हो रहा है ये बताइए, आप लोग मीडिया वाले, आप बताइए। और राजनीतिक यहाँ तो कोई धर्म, यहाँ पे तो मतलब रोजगार एकदम अपराध है। चाचा कह रहे रोजगार तो इससे पहले रोजगार कहाँ था? रोजगार तो खत्म करके किया कांग्रेस, और उसके बाद रोजगार करने के लिए 20 साल वक्त चाहिए। 20 साल और चाहिए? और नहीं, 20 साल वक्त चाहिए, 10 साल वक्त चाहिए। ये क्या हुकूमत बनेगा और रोजगार चालू हो जाएगा? 15 साल कम होता है। अभी पूरे स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट कितना है हिंदुस्तान में, पता है आपको? कितने स्टेट में? वहाँ पे क्या किया बताइए, वहाँ पे क्या किया? कुछ तो नहीं हुआ। दिल्ली में क्या कर दिया? नहीं, मैं कह रहा रोजगार के अवसर ठीक है। तो ये बंगाल में तृणमूल कांग्रेस भी क्या करेगा ये बताइए। हम लोग जैसे अभी जी रहे हैं, रह रहे हैं सही से। यार जैसे जी रहे ऐसे रह रहे, क्या दिक्कत है? मजबूरी है लोगों की, रहना है यहाँ, तो जैसे रखेगी सरकार वैसे जीना होगा। विरोध करोगे आपके घर में गुंडा चला आएगा, आपके घर के माँ बहनों को बेइज्जत करेगा। हाँ, ऐसा कहीं तो हो रहा है? कहाँ नहीं हो रहा है, पूरी कुंडली बन जाएगी, रामायण लिख दिया जाएगा जो हुआ है बंगाल में। इतना बवाल है? अरे आप साधारण, हम लोग तो राजनीति करने वाले हैं। अच्छा। आप एक साधारण लोगों से पूछोगे, आपको इस वस्तु स्थिति क्लियर जाएगी। क्या अच्छा लगा दीदी? बीजेपी गवर्नमेंट जहाँ भी 5 काम क्या अच्छा लगा? 15 साल में 5 काम जो आपको एकदम मुद्दा है आपका? आम लोग जो है, नॉर्मल इंसान अपने कारोबार में लगे हुए हैं। सरकार का ऐसा प्रभाव जो 5 साल उसने 15 साल काम किया, 5 ऐसे काम अट्रैक्शन वाले, 5 ऐसे काम का क्या गिनती अगर बोलिएगा तो गिनती। हॉस्पिटल बढ़िया बन गया, सड़कें अच्छी हो गई, एजुकेशन बढ़िया हो गया। एजुकेशन पहले से बेहतर है। सड़कें आप बोले, सड़कें भी अच्छे हैं।
रात में 2 बजे 3 बजे आम लोग आराम से जा सकते हैं। कहीं पे क्या क्राइम है बताइए? वही तो कह रहे हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं है, अच्छा, यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, बाकी हर स्टेट में है। आप यूपी चले जाइए, बिहार चले जाइए, झारखंड चले जाइए, बंगाल में नहीं है। बंगाल में नहीं। आप यहाँ पे 20 साल 25 साल से रह रहे हैं, कहाँ पे बताइए? एक साथ सब, यहाँ पे सब लोग एक साथ रह रहे हैं। बाहर रोक देते हैं। रुके नहीं आप। जो लेफ्टिस्ट की सरकार थी उससे और भी डिटीरियोरेट किया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो बांग्ला भाषा के अस्तित्व को खत्म कर देगी एक तरीके। गंदा बात बोल रही है, गलत बोल रही है, बंगालियों को उस्काने के लिए बोल रही है। हम बंकिम चंद्र के साथ हैं। वो कहती है बांग्ला अस्मिता पे प्रश्न है। कहाँ प्रश्न है बांग्ला अस्मिता पे? ये तो बरगलाने वाली चीज़ है। हमारी संस्कृति है, मूल संस्कृति है, उसको खत्म करने के लिए। कहाँ मूल संस्कृति से हम अलग हैं? परसों पहला वैसाख है, बांग्ला नव वर्ष। हम लोग भी हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से मनाएंगे। तो कहाँ बांग्ला अस्मिता का प्रश्न है? ये तो बरगलाने वाली चीज़ है कि जो पश्चिम बंगाल के जो साधारण जनता है उनको कैसे हम बरगला दें। बांग्ला अस्मिता का कहाँ प्रश्न है? नहीं, अगर लोकप्रियता नहीं होती तो बार बार इनको चुना जाता क्या? गुंडागर्दी से। आपको रिवॉल्वर लगा दूंगा, आप किसको वोट दोगे? अगर मैं तृणमूल का गुंडा हूँ तो आप क्या कमल को दोगे? पुलिस प्रशासन उसकी बूथ जाम करके रखते हैं। उनका गुंडा मोटरसाइकिल लेकर घूमता है, बड़ी बड़ी जो कॉम्प्लेक्सें हैं उसमें खड़ा हो जाता है, निकलोगे नहीं वोट देने। तो उनको पता है कि कॉम्प्लेक्स वाले बीजेपी के हार्डकोर वोटर हैं, उनको निकलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी ये सब बातें बोलना कि अब कोई डरेगा नहीं, स्वच्छंद रूप से वोट देने का मौका मिलेगा। हाँ। और टीएमसी को टारगेट कर रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन साधारण जनता के मनोबल को बढ़ा रहा है कि आप डरो मत। इस बार आप जिसको वोट दो, खुल कर वोट दो, अपना वोट दो, मताधिकार का पालन। अपने मताधिकार का पालन करो। आप जिसको समझो उसको आप चुनो। तो इलेक्शन कमीशन गलत हो गया? आपके गुंडों का लिस्ट बनाकर बोल रहा है पुलिस को अरेस्ट करो, वो गलत हो गया? क्यों? आपने आज तक क्या किया? आपका एक भी गुंडा अरेस्ट हुआ है क्या? वो कह रहे हैं सभी को साथ लेके चलते हैं, सभी धर्मों को बराबर रखते हैं। भाई तो यहाँ हम लोग कहाँ भी धर्मी हैं, हम भी तो सब धर्म को सम्मान करते हैं। लेकिन एक विशेष धर्म का तुष्टीकरण नहीं चाहिए। आपको सबको समान नज़र से देखती तो हम आपके साथ हैं। आप एक विशेष धर्म के तुष्टीकरण के लिए आपको जो भी कुकर्म करना पड़ता है वो करती हो। अच्छा, मुद्दा क्या है? आपको क्या लग रहा है कि चुनाव में ये प्रमुख रूप से मुद्दा रहेगा इस बार? बंगाल का विकास, जो पिछले 50 वर्षों से बंगाल ठप हो गया है, उसके विकास है सबसे बड़ी मुद्दा। अभी तो आप कह रहे हैं कि वाम बढ़िया काम किया था। यह मैंने कभी नहीं कहा। वाम जो काम किया था उससे भी गंदा काम तृणमूल कांग्रेस ने 15 सालों में किया। क्या कहेंगे भाई साहब? आप यूपी में, बिहार में, झारखंड में, हम लोग यूपी बिहार झारखंड के हम लोग भी है, हमें पता नहीं है। ममता दीदी से खुश है ना आप उनके? हाँ। 5 काम नहीं बता पा रहे आप। नहीं। हाँ, क्या कहेंगे चाचा? क्या कह रहे दीदी बहुत बढ़िया काम कर रही, फिर से आनी चाहिए। दीदी बंगाल को बर्बाद कर दिया है। 35 साल में सीपीएम बर्बाद किया है, उसके बाद 15 साल में दीदी पश्चिम बंगाल को खा गया। जहाँ पर जाके डॉक्टर है अभया, आरजीकर हॉस्पिटल में रेप एंड मर्डर किया है, उसका गुंडा लोग उसका जितना सबूत है जला दिया। फिर हाथ धो के क्रिमिनल लोग हाथ धो के जो बाथरूम में वो लोग हाथ धो किया, वो भी बुलडोजर से नहीं, पीडब्ल्यू का आदमी लोग उड़ा दिया। कोई प्रूफ नहीं है। किस लिए हुआ? ये जंगल राज चल रहा है। ये जंगल राज से बंगाल का जनता मुक्ति चाह रहा है। माँ रो रहा है। एक तो महिला मुख्यमंत्री है, कितना बेशरम क्या बात है। जो महिला मुख्यमंत्री होके भी उसका आंसू नहीं आता है। अभया मरा है, उसका विचार नहीं हो रहा है, उल्टा पैसा देने का बात बोल रहा है अभया का माँ को। लेकिन ये भैया जो है ये तो कह रहे हैं ना कि यूपी या अन्य राज्यों में हिंदू मुसलमान होता है, यहाँ नहीं होता। कहीं पर भी नहीं होता। बीजेपी शासित राज्यों में हिंदू मुसलमान देखा नहीं जाता है। जो गलत काम करेगा, हिंदू गलत काम करेगा, उसको बुलडोजर से घर उड़ा देता है। मुसलमान वो गलत काम, धर्म का आधार से राजनीति नहीं होता है। जोगी जी क्या बोला? हम धर्म नहीं देखते। कोई भी धर्म मजहब का आदमी हो, गलत काम करेगा उसका ऊपर कार्रवाई होगा। अच्छा, 5 काम क्या आपको अच्छे लगे या 5 कौन सा खराब लगा डिसीजन दीदी का? दीदी का एक भी काम अच्छा नहीं लगा। आप तो जानते ही हैं, लॉ पढ़ने वाला बंगाल का बेटी भवानीपुर लोकसभा का अंदर में वहाँ पर लॉ पढ़ने जाते थे, उसको रेप कर दिया। उसके बाद भी दीदी का होश नहीं आया। एक तो महिला बंगाल का लज्जा है। जब वो बंगाल में मातंगिनी हाजरा देश का आज़ादी के लिए लड़ाई किया था,
झांसी रानी लक्ष्मीबाई लड़ाई किया था, विनय बादल नीलेश बंगाल का वहाँ पर बेशरम का बात है, ऐसा मुख्यमंत्री जो बंगाल को खा गया। बंगाल बाहर में जो बंगाली लोग हैं, हम लोग को बहुत रिश्तेदार है बंगाली, बोलता है हमार लज्जा लागे बांगाली बोलते, हमार मुख्यमंत्री जो हमारे लज्जा है जे एखाने एक मेये रेप हो गल तारपरे कोनो प्रतिबाद नहीं। दीदी को इतना बड़ा दर्द है, वो कहते हैं जब बाहर जो बंगाली हैं उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार होता है, उनको मारा ये जाता है। बात गलत है। बंगाल में नौकरी नहीं है। बंगाल में 35 साल में टाटा बिरला अंबानी कोई कारखाना नहीं हो रहा है, सिंडिकेट राज चल रहा है। लात मार के भगा दिया उसको, टाटा को, इसीलिए कोई टाटा बिरला अंबानी बड़ा कंपनी नहीं आ रहा। बंगाल में बोलता है चॉप शिल्पो, चॉप भाजते बोलते, BA पास MA पास लड़का लड़की लोग पढ़ा लिखा सिखाया है। माँ लोग बाबा लोग सपना देखता है हमारा बेटा नौकरी करेगा राइटर्स बिल्डिंग में, नवान्न में, बोलता है चॉप भाजो, घुगनी बिक्री करो, बाड़ीते गিয়ে মাকে বলো ঘুগনি বানিয়ে দেবে, সেই ঘুগনি নিয়ে তোমরা বিক্রি করো, অনেক টাকা কামাতে পারবে। सेल्फ डिपेंड तो होना पड़ेगा ना सर। बंगाल में नौकरी नहीं हो रहा है, जैसे विकास गुजरात में हुआ। शिल्पों में 1 नंबर राज्य है अभी भी, स्टिल नाउ इंडिया में सबसे ज़्यादा शिल्पों में 1 नंबर राज्य बंगाल नहीं गुजरात। और बंगाल पीछे चला गया। जो विधान चंद्र राय किया था बंगाल का मुख्यमंत्री, उसके बाद से कोई कुछ नहीं किया। आज इंडस्ट्री नहीं है। आज का जो बंगाल का जो सिचुएशन है, बंगाल का डॉक्टर इंजीनियर बढ़िया लोग गुजरात में चला जा रहा है, चेन्नई में चला जा रहा है, गुड़गांव में चला रहा है नौकरी करने के लिए। कह रहे कि बाहर जाना पड़ रहा है नौकरी के लिए, बाहर जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कुछ छोड़ के कहाँ गया कम्युनिस्ट? आज कम्युनिस्ट टाटा नहीं गया, हाँ टाटा नहीं गया। नहीं टाटा को जोर जबरदस्ती यहाँ का सेंट्रल गवर्नमेंट वो प्रॉपर्टी जगह जो है फ्री में देना चाह रहा था, तो जगह किसी गरीब को छीन के आपको कैसे टाटा लगाने? और अभी टाटा को जमीन दिया गया, वो छीन ले, मतलब ऐसे फ्री में दे रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी को बचा लिया दीदी ने। अगर टाटा में कारखाना होता, जो जिसको जानकारी नहीं है जाके जमशेदपुर में देख के, हमारा मामा का बाड़ी है, टाटा का कारखाना होता, लाखों बेरोजगार को रोजगार मिलता, जनता को जहाँ का जो लोग जमीन दिया था उसको नौकरी मिलता, फैमिली पीछे एक तो नौकरी। लेकिन बंगाल को बर्बाद कर दिया। अगर टाटा कारखाना बनता तो दीदी बंगाल का मुख्यमंत्री नहीं बनता। बुद्धदेव भट्टाचार्य उसको रोकने का खातिर ये बंद किया है। आज जाके देखिए, सिंगूर में जाइए, आपको बूम लेके पूछिए, सिंगूर में जो जमीन है जो कंक्रीट बना है वहाँ पर दीदी गया था सरसों का चाष करने, सरसों नहीं हुआ, बांग्लादेश बोले सरसों फूल, बुरबाग बनाया। बंगाल को 15 साल में दीदी बुरबाग बनाया और लक्ष्मी भंडार का नाम करके बंगाल का लड़की लोग औरत लोग का वोट लिया। जनसंख्या का आधा हिस्सा है औरत। बंगाल का कोई भी लड़की कोई भी बोलता नहीं हमारा लड़की को नौकरी चाहिए, लेकिन BA पास MA का 50 रुपया भिक्का मांगता, भिक्का दे रहा है दीदी, हमारा आपका टैक्स का पैसा से भिक्का दे रहा है और बोलता हम ही दे दीजिए, उनका बैंक अकाउंट से दे रहा है बंगाल का, वो तो दे रहा है जनता जनार्दन टैक्स दे रहा है, उसका टैक्स पैसा से लक्ष्मी भंडार दे रहा है। भीख दे रहे हैं। हाँ भीख ही दे रहे हैं उनको लग रहा। मगर मोदी जी भी वादा किए थे ना कि 15 लाख रुपया देंगे, वो 15 लाख रुपया कहाँ गया? देश को बोला था कि आप सुन रहे थे कि आप मीडिया वाले, आपको पता है इस चीज़, ऐसा मोदी जी बोले थे ना 15 लाख रुपया सबको मिलेगा, कहाँ गया वो पैसा? उसके बाद अगर बीजेपी गवर्नमेंट सेकुलर है तो किसी भी हिंदुस्तान में माइनॉरिटी, मुस्लिम को छोड़ के और भी माइनॉरिटी में कुछ लोग हैं, किसको टिकट मिला? माइनॉरिटी को क्यों नहीं देता? अरे अब आप आपकी चिंता तो कर रहे हैं ना, हुमायूं कबीर चिंता कर रहे हैं। हाँ हुमायूं कबीर तो B टीम है। अच्छा किसकी? बीजेपी का भाई, बीजेपी का देखा नहीं आज पकड़ाया। हाँ उवैसी हैदराबाद वाला, वो सब B टीम है उसका। वैसे मुस्लिम के नेता नहीं? नहीं एकदम नहीं है, वो बीजेपी का B टीम है। बिहार में जाइएगा तो नेता मानते हैं उसको। बीजेपी वो जो मानते हैं वो मानते हैं, आप नहीं मानते? हम क्यों माने? हम नहीं मानेंगे, ममता बनर्जी नहीं मानते, तृणमूल कांग्रेस नहीं, हम लोग नहीं मानते, आप लोग नहीं मानते, मीडिया वाले नहीं मानते, कौन मानता है? वो लोग तो बीजेपी का काम कर रहे हैं। आज पकड़ाया ना वो, क्या लग रहा है कितना आज पकड़ाने के बाद पकड़ाने के कितना सीट लग रहा है? 200+। यार इतनी क्रांति तो पीछे भी नहीं हुई। अगला बार में तो 250 सीट बीजेपी का गवर्नमेंट बोला था कि आने वाला, कितना में? 77 में। 200 सर, 200+। तो 4 तारीख को आप देख लोगे कि कितना होगा उनका सीट। अपने आप जब जिन निकलेगा ना, अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ EVM मशीन से जिन निकलेगा। इतना साइलेंट वोट, मतदाता खामोश है। क्यों मतदाता खामोश है? मेरा भी जन्म होकर मैं बुढ़ा गया किसी कलकत्ते में।
को टिकट क्यों नहीं दिया ये बताइए। ये कोई प्रश्न नहीं है, माइनॉरिटी की क्यों टिकट नहीं दिया। ना 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 ना। देश का नागरिक है। अरे नागरिक है, आप कैपेबल नहीं इसलिए टिकट नहीं मिला। बीजेपी के आंकड़े पे आप खरे नहीं उतरे इसलिए टिकट नहीं दिया होगा। पूरा देश में यही हाल है। आप बंगाल की बात कर रहे हो, देश में बहुत माइनॉरिटी, हमारे एमएलए एमपी हैं, राज्यपाल हैं। आपका आंकड़ा क्या कहता है कि ये 200 पार जा रहे हैं? अब मैंने कहा ना 40 ही बच जाए ना, इनका बहुत होगा। 40 भी आ जाए, ममता बनर्जी खुद भवानीपुर जीत जाए, बहुत होगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा, कुछ देर पहले बहुत कुछ सुने हैं, भैया से भी सुने हैं, इन भैया से भी सुने हैं, हिंदू मुस्लिम के बारे में सुने हुए, इंडस्ट्री के बारे में सुने हैं। तो पहले तो बताया 34 साल में वामपंथी ने जितना भी 54 फैक्ट्री जो था 54,000 वो बंद हुआ। मैं जहाँ रहता हूँ खर्दा के बगल ही में 2-3 ऐसे फैक्ट्री है जो ये हाल फिलहाल में बंद हुआ। जैसे एक है ESI बोल के एक फैक्ट्री है, वो बेंगलोर में चल गया, ठीक है। क्या इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए फैक्ट्री जो डालता है वो तो मालिक जो है कुछ मुनाफा करने के लिए तो डालता है। अगर मेरे फैक्ट्री में काम करेगा 200 आदमी लगेगा, ठीक है, आप पार्टी के आदमी हैं, आपको 100 आदमी लगा रहा है, लेकिन उसके ऊपर आप बोलेंगे मेरा 400 आदमी लगेगा और उसमें वो 400 में 200 आदमी काम नहीं करेगा, साइन करेगा, तनख्वाह लेगा, चल जाएगा, तो फैक्ट्री तो ऐसे ही डूब जाएगा। आप बोलिए कोई बात हुई। और कुछ देर पहले जो हिंदू मुस्लिम का बात कर रहे थे भैया, दीपू दास क्या कसूर था उसका पिताजी का क्या कसूर था मुर्शिदाबाद में? क्या कसूर था बोलिए? वो तो मूर्ति बनाता था, उसका तो कोई कसूर नहीं था। और वो लोग झुंड में जा रहे थे क्या, वो वक्फ बोर्ड लेकर के, वक्फ बोर्ड का आंदोलन करके। तो हम भी तो रैली निकलते हैं, लेकिन रैली से निकल के किसी कोई मूर्ति बना रहा है, उसको जाके उसका बेटे को मारना वैसे बुरी तरीके से तलवार से ना, ये कहाँ का तरीका भाई? ये क्या रैली चल रहा है? उलबेरिया में स्कूल में तो सरस्वती पूजा होता है, तो स्कूल में सरस्वती पूजा बंद नहीं होगा, ये कहाँ का भाई नियम है? बंगाल में तो हर किसी को पता है, हर कंट्री को पता है कि बंगाल में सरस्वती पूजा होता है स्कूल में। अभी ये नहीं हो रहा है। अब कालियागंज में चल जाइए, तो कहते हैं मैं सब धर्म को और सब सिस्टम को फॉलो करता हूं। हाँ, ये बात तो सही है। इसलिए तो विष्णु माता कहता है, इसलिए विष्णु माता कहता है। और जो है ये आपको हिजाब, उनको शिव हमारा जो महादेव है उनको माला पहनाता कैसे? इसे फेंक के। और हिजाब जो पहनता है उसका तरीका अच्छा है। अब बोलिए, तो उसको पता है हिंदू धर्म के बारे में? मुझको तो डाउट है वो हिंदू है कि नहीं। भाई ब्राह्मण है, वो तो मंत्र भी पढ़ती है मन से। भाई ब्राह्मण तो टाइटल लिखने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता। ब्राह्मण के लिए ब्रह्म ज्ञान रहना चाहिए उनको, तो है नहीं, देखते नहीं हम, ठीक है। अब बोलिए, अब किसका बात आप किसका बात कहें? भैया जो बोल रहा है बहुत 15 साल में बहुत तरक्की हो रहा है। आप क्या कह रहे हैं? आपको तो पता ही है उनकी पार्टी की शासन सायोनी घोष, उन्होंने क्या बोला था? बोलने में ऐसा मुख से हमको बोलने में शर्म आ रहा है कि आपको तो पता नहीं है कि शिवलिंग पे कॉन्डम पहनाया गया, वो वीडियो वायरल हुआ उनका, और वो सत्य है। और वो वहाँ से सांसद है उनकी, सोचिए उनकी कोई कार्रवाई हुई, वो हिंदुओं के हित के लिए काम करेंगी। लेकिन आप ये बताओ अब जो माहौल है इस समय, मेन मुद्दा क्या है कि मतलब किन किन विषयों पे जो है चुनाव लड़ा जाएगा? ये बंगाल की धरती है, मनुष्यों की धरती है, हम हिंदू भारतीयों की धरती, हिंदू लोगों की धरती है, भारतीयों की धरती है, जो भारत में जन्मे उन लोगों की। यहाँ पे अनुप्रवेशकारियों को प्रवेश करा करके उनको अवैध वोटर बनाया जा रहा है, पार्टी के कार्यकर्ता अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए। उनका वोट बैंक आधार कार्ड बन जा रहा है, सब कुछ बन जा रहा है। लेकिन जो नॉर्मल यहाँ का व्यक्ति है, बंगाल के जन्मा, वो उनको प्रशासन के चक्कर लगा के मर जाए, उनका काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? पूछता है बंगाल की जनता, पूछती है बंगाल की जनता। लेकिन SIR जो हुआ है उससे बहुत लोग नाराज हैं, जिनका वोट कटा है गलत तरीके से कटा है, उनको भी नाराज है। लेकिन सबसे ज़्यादा नाराज वो है जिनका जो है ही नहीं, यहाँ पैदा हुए ही नहीं है, वो बाहर से आकर के रहे हैं, बस रहे हैं, इनका वोटर कार्ड आकर के बने। और ये कराने की जरूरत क्यों पड़ी, ये सोचिए आप। ये तो एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया नहीं है, डर किसको है? डर ये आपको पता है, ममता बनर्जी सरकार अपने कमिश्नर को बचाने के लिए हेयर स्ट्रीट टावर पे बैठ गई थी। तो क्यों बैठी थी? हमें पूछते हैं, हम बंगाल की जनता ममता बनर्जी से पूछना चाह रही है, क्या जरूरत थी उनको? अपने कमिश्नर को ही बचाने के लिए वो धरने पे बैठ गई है। किसी भी अपने लोगों को बचाने के लिए संसद से सड़क और सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक जाती हूँ। अभिया के बचाने के आपने सुना होगा, कहाँ थी, कब थी, कहाँ थी तब वो बचाने के लिए बैठ गई कि उनका राज ना खुल जाए। संजय रॉय जो हमारी अभिया का बलात्कारी, उन लोगों को बचाने के लिए